सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं? उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है अर्थात ऊर्जा मुक्त होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब मीथेन गैस को अर्थात CH4, मीथेन का ये सूत्र है, CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए ये क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और इसके साथ ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अवक्षेप के रूप में इन दोनों समीकरणों में या दोनों अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो जाती है अर्थात ऊष्मा को सोख लिया जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ऊष्मा की कुछ मात्रा अवशोषित होती है और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, ये 3 बार लिखा गया है, ये मिसप्रिंट मिसप्रिंट है और ये जो है इसके साथ में कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ऊष्मा की कुछ मात्रा सोख ली जाएगी, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड आप एक ही बार लिखेंगे, तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, अर्थात जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें किसकी मात्रा होती है? अम्ल की मात्रा होती है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण एवं हाइड्रोजन गैस। अतः ऐसे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल की अभिक्रिया के कारण बर्तन क्या हो जाते हैं? संक्षारित हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जब दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में ये संक्षारित हो जाते हैं और इनका स्वाद क्या हो जाता है? बदल जाता है, जिससे बचाने के लिए हम खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तनों में नहीं रखते हैं, अर्थात नहीं रखना चाहिए। एक ऐसी धातु का उदाहरण दें जो विद्युत धारा के प्रवाह में उच्च प्रतिरोधी प्रदान करता है, अर्थात उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। एक ऐसी धातु जो विद्युत धारा के प्रवाह में उच्च प्रतिरोधी प्रदान करता है, वो है पारा। याद रखेंगे, क्या है? पारा है। इसके बाद है 2 मीटर फोकस दूरी वाले या 2 मीटर फोकस दूरी के
किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो फोकस दूरी है 2 मीटर। आप जानते हैं अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में फोकस दूरी को क्या में लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में फोकस दूरी जो है माइनस में लिया जाता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f हो गई -2 मीटर। लेंस की क्षमता p बराबर 1/f। p बराबर 1/f। ये जो है यही माइनस जो है यहाँ पे डाला गया है, अर्थात -1/f का वैल्यू 2, अर्थात ये आ गया 1/2। कहने का मतलब है p का वैल्यू आ गया -0.5 डायोप्टर। यहाँ पे माइनस जो है ये अवतल लेंस की क्षमता को दर्शाता है। किस लेंस की क्षमता को दर्शाता है? अवतल लेंस की क्षमता को दर्शाता है। यह माइनस सिर्फ अवतल लेंस की क्षमता को दर्शाने के लिए लगाया गया है। ऐसा नहीं कि ये 0.5 जो है माइनस में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है सिर्फ अवतल लेंस की क्षमता को दर्शाने के लिए यहाँ पर माइनस उपयोग में लाया गया है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।